बेटा ऑफिस जा रहा है? हाँ माँ, ऑफिस ही जा रहा था। मैंने लंच रख दिया था तेरा पैक करके, बैग में रख ले। हाँ माँ, मैंने लंच रख लिया। बेटा मैं ये कह रही थी, देख तेरे पिताजी हैं नहीं, हम अकेले रहते हैं, तो शादी कर ले, मुझे भी थोड़ा सा सहारा लग जाएगा। माँ, अभी तो मैंने शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है, और वैसे भी मेरा मन नहीं है शादी करने का। जब मन होगा, जब मैं तुम्हें बता दूंगा। मन का क्या मतलब होता है? क्या बेटा तुझे अपनी माँ की हालत दिखाई नहीं देती है? मैं पूरे दिन कैसे लगी रहती हूँ। अरे मुझे बहू इसलिए नहीं चाहिए कि मैं उसे नौकरानी बना के रखूंगी, बस मुझे थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। मैं भी पूरे दिन घर में अकेली पड़ी रहती हूँ, कम से कम उससे 2 बातें करूंगी, अपने दिल की बोलूंगी। अगर तेरे पिताजी होते तो मैं तुझसे इतनी जिद ना करती। माँ, मैंने तुमसे कह दिया ना, अभी मेरा मन ना है। क्यों नहीं करनी शादी? तू अपना दिमाग कम चला, मैंने तेरे लिए लड़की देखी हुई है और तेरी शादी उसी से होगी, समझ गया? अरे मैं कोई तेरा बुरा थोड़ा ना चाहूंगी। माँ, मेरा सुबह सुबह दिमाग खराब क्यों कर रही हो? मुझे ऑफिस जान दो, और भी काम है मुझे अभी। अच्छा, अब तेरी माँ तेरा दिमाग भी खराब करने लगी है? अरे मैं ऐसा क्या मांग रही हूँ तेरे से जो तुझे इतनी आफत आ रही है? कहीं तूने कोई लड़की वड़की तो नहीं देख रखी? देख मुझे अभी सच सच बता दे, अगर तूने कोई लड़की देख रखी हो तो बता। अरे ना माँ, ऐसी बात ना है। तो फिर कैसी बात है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तू कोई लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है। खा मेरी कसम कि ऐसी कोई बात नहीं है। ना माँ, मैं कसम न खा रहा। कसम नहीं खा रहा? तो फिर जरूर कोई बात है। तूने आज से पहले तो नहीं किया ऐसे। तू सच बोल, क्या बात है? हाँ माँ, एक लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, और उसी से शादी करूंगा मैं। खबरदार, मुझसे ज्यादा बकवास की तो। जो लड़की मैंने तेरे लिए पसंद की है, शादी तो तेरी उसी से होगी, समझा तू? और ऐसे वैसे मैं किसी की भी लड़की को कैसे ले आऊंगी घर में उठा के? क्या तुझे अपनी माँ की जरा सी परवाह नहीं है कि समाज तेरी माँ को क्या बोलेगा? अरे माँ, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। और जा चुपचाप ऑफिस चला जा। और हाँ, भूल जाइए उस लड़की को कि मैं ऐसा कुछ भी होने दूंगी। शादी तो मेरी ही मर्जी से होगी। दिमाग खराब करता रहता है। बताओ, मुझे पता भी नहीं चला कि ऐसा कांड कर रहा है मेरे पीछे। हे भगवान, मैं क्या करूं? लगता है मुझे आज ही बात करनी पड़ेगी इस बारे में। नहीं, शादी तो मेरी पसंद से होगी, चाहे कुछ हो जाए। हद होती है आजकल के बच्चों की। यार क्या करूं? मुझे नहीं लगता कि मेरी माँ मान जाएगी मेरे प्यार से शादी करने के लिए। और वैसे भी माँ तो बहुत गुस्से में थी, मुझे नहीं लगता वो मानेगी भी। कैसे मनाऊं माँ को? अंजू की कॉल। हेलो। हेलो। हाँ अंजू। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस बैठा था। बताओ। वो मुझे कुछ काम था आपसे। क्या काम था? मुझे आपसे मिलना है। मिलना है? हाँ। बताओ कहाँ मिलना है फिर? बाहर आ जाओ, रोड पे जहाँ आप मुझे मिलते हैं वहीं पर ही मिलो। अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूँ। जल्दी आना। ठीक। ठीक। अरे इसने एकदम कैसे बुला लिया? क्या काम होगा इसे? एक काम करता हूँ, तुषार को फोन कर देता हूँ, उसे ही ले जाऊंगा अपने साथ। अकेला मन भी नहीं लगेगा मेरा। हेलो। हाँ। हाँ तुषार, घर के नीचे आ जा, कहीं काम से चलना है। अच्छा, कहाँ जा रहा है? अरे चल रहे हैं कहीं, आ जा। चल ठीक है, आ रहा हूँ। ठीक। चलो। कहाँ जा रहा है बेटा? कहीं ना माँ, दोस्त के पास तक जा रहा था। दोस्त के पास तो जा रहा है, मेरी बात सुनता जा। मैं यूं कह रही हूँ, कल उस लड़की को देखने जाना है जो मैंने तेरे लिए देखी है। तैयार रहियो। अरे माँ, तुम 24 घंटे मेरा दिमाग खराब मत करे करो। हाँ, मैं तो तेरा दिमाग ही खा रही हूँ ना। पता ना कहाँ रह गए आप भी। कही तो ये मैंने, मेरे घर के नीचे ही मिली हो, अब तक ना आया। अरे निशांत, कहाँ आने क्या रहा यार तू?
अरे यार कभी तो टाइम से आ जाए कर, चल ले एक जगह। चल यार। बैठ। पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आया, इतना टाइम हो गया। आओ हो रहे हैं। चलो आ तो गए। इतना टाइम लगा दिया आने में। अरे तुझे तो पता ही है माँ कितना परेशान करती है मुझे, बड़ी मुश्किल से निकल के आया हूँ। और ये बता क्यों बुलाया तूने मुझे? और ये बैग बैग किस लिए लाई है? वो इसलिए मैंने अपना घर छोड़ दिया, मेरे घर वाले मेरी किसी और से शादी करा रहे थे। ये क्या कह रही है तू? अब मुझे नहीं पता, बस मैंने घर छोड़ दिया। आप मुझे लेके जाओगे अपने साथ? मैं अपने साथ लेके जाऊंगा? और मैं कहाँ लेके जाऊंगा इतनी जल्दी तुझे? मुझे नहीं पता, कहीं भी लेके जाओ। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते आप? अरे प्यार तो मैं तुझसे बहुत करता हूँ, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, मुझे कहीं भी लेके जाओ। चल ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। और हाँ, जैसा मैं कहूँ ना वैसा करना। ठीक है। तुषार एक काम कर, तू अब घर चला जा। चल ठीक है। बैठो। अरे ये लड़की कौन है? अरे माँ बैठने तो दो, तुम्हें सारी बात बताऊंगा मैं। अरे बैठ तो तू बाद में जाइए, पहले मुझे बता ये कौन है? माँ मैं ना अपने दोस्त के यहाँ जा रहा था, ये सड़क पर खड़ी होकर रो रही थी। मैंने पूछा क्यों रो रहे हो, तो इसने अपनी मजबूरी बताई, इसे काम की ज़रूरत थी। मैंने सोचा माँ भी घर पर अकेली रहती है, उसे काम करना पड़ता, क्यों ना माँ को सहारा लग जाएगा। तो मैं इसे काम करने के लिए ले आया। और माँ इसका ना कोई नहीं है। सच कह रहा है ना तू? हाँ माँ मैं सच बोल रहा हूँ, चाहे तो मुझसे पूछ लो। मुझे तो नहीं लग रहा। देख सच सच बता दे, मैं अब भी पूछ रही हूँ कौन है ये लड़की। अरे माँ मैं सच कह रहा हूँ, तुम मुझसे पूछ लो अगर तुम्हें यकीन ना हो रहा तो। हाँ आंटी जी, ये सच कह रहे हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, पर तू एक बात तो बता, तू इसकी तनख्वाह का कैसे करेगा? अभी तो हमारा इतना हिसाब किताब भी नहीं है, तू क्यों ले आया? अरे माँ वो सब मैं अपने आप देख लूंगा, किसी की मजबूरी भी समझनी चाहिए। देखो कितनी मजबूर है वो। ठीक है, वैसे तुम कहाँ रहती हो? आंटी जी, मेरा तो कोई घर है नहीं, मुझे जहाँ काम मिलता है ना मैं वहीं रह लेती हूँ। ठीक है फिर रहो यहाँ पे भी। जाओ जाके रसोई में कुछ काम देख लो। रसोई किधर है आपकी? जाओ उधर है, जी। जा काम समझा दे इसे। ठीक है। चलो फिर ठीक ही है, अब निशांत ले ही आया है तो वैसे भी मुझसे भी काम होता भी नहीं है, ये भी यहाँ रह लेगी, खर्चा पानी भी दे ही देंगे इसको थोड़ा बहुत। चलो देखते हैं क्या। बैठो। देख कहा था ना मैंने, मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगा, और ले आया ना। हाँ तो नौकरानी बना के। अरे इसमें नौकरानी वाली कौन सी बात है, काम तो तू शादी के बाद भी करती, और काम ही तुझे अब करना है बस। अच्छा ठीक है, ये बात छोड़ो, ये बताओ मुझसे शादी कब करोगे? अरे 4-5 दिन तो रुक जा, कर लूंगा शादी भी, माँ को भी तो मनाना पड़ेगा अभी। अगर आपकी माँ नहीं मानी तो? तू परेशान मत हो, माँ मान जाएगी। और हाँ तुम यहाँ रह के ना माँ की सेवा करना अच्छे से, ताकि वो हमारी शादी के लिए मान जाए। उस चीज़ की आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से करूँगी। चलो ठीक है, अब तुम कुछ काम कर लो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है।
बेटा अंजू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं आंटी जी, बस खाना बना रही थी। अच्छा, चावल बना लिए? दाल बन गई, बस चावल अभी बना दूंगी। एक काम करो बेटा, मेरे लिए 1 कप चाय बना करके ले आओ, ठीक है? ठीक है आंटी जी, मैं आपके लिए चाय बना के ले आती हूँ। ठीक है बेटा। लड़की तो बहुत अच्छी है वैसे, जब से आई है तब से मुझसे एक हाथ नहीं लगवाया इसने काम के लिए। मुझे भी बहुत सहारा मिल गया इसके आने से। लो आंटी जी चाय। ले आई बेटा चाय। अपने लिए नहीं बनाई तूने? नहीं आंटी जी, मेरा मन नहीं है तो मैंने इसलिए अपने लिए नहीं बनाई। अच्छा तो बैठ तो जा। मैं एक बात पूछूं? जी। तू सच में मजबूरी में काम कर रही है बेटा? हाँ आंटी जी, मैं सच में मजबूरी में काम कर रही हूँ। अच्छा, पर मतलब तुझे देखकर लगता नहीं बेटा ऐसा कि तू कोई मजबूरी में काम कर रही है। नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मजबूरी जब भी तो मैं सबके घरों में काम करते फिर रही हूँ। लगा नहीं इसलिए ऐसा पूछा मैंने। चल ठीक है, काम कर ले जा तू फिर। ठीक। आजा बैठ। वाह वाह, माँ की बहुत सेवा कर रही है तू। चाय पानी। अच्छा तो सेवा करूँ ना? अरे ना, माँ की तो ऐसी सेवा कर तू। और क्या बनाया खाने में? खाने में मैंने दाल बना दी है और चावल बनने अभी रख रही हूँ। अच्छा चल, एक काम कर, इधर आ। अरे क्या कर रहे हो, पागल हो, वहाँ देख लेंगी। अरे तू आजा, माँ नहीं आएंगी। तुम्हें पता है? ये क्या हुआ है? और तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ किसे पकड़ा हुआ है? नहीं माँ, मैंने तो नहीं पकड़ा इसका हाथ। नहीं, मैंने देखा। और तू यहाँ क्या कर रही है? वो मैं कुछ नहीं, मैं सफाई करने आई थी आंटी जी। चल जा यहाँ से, बाहर जा। ढंग में रह जरा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था? कहीं निशान तो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? मुझे देखना पड़ेगा अच्छे से। मैंने जैसा देखा, नहीं नहीं, मुझे सही से देखना होगा, इन दोनों पे नजर रखनी होगी। चलो मैं देखती हूँ। तू छत पर क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस घूमने आई थी। देखो ना मौसम कितना अच्छा हो रहा है और बारिश भी आ रही है। मौसम तो अच्छा ही हो रहा, मैं तुझे नीचे ढूंढ रहा था। अच्छा सुनो, आप ना ऐसा मत करो कि मुझे नीचे ढूंढ रहे हो, ऊपर ही आ गए। अगर माँ जी को शक हो गया तो कैसे करेंगे हम? अरे माँ को शक ना होगा, तू उस बात की चिंता मत कर। अरे निशान जी, अगर उन्हें पता लग गया तो फिर क्या होगा? अरे तू परेशान मत हो, जो होगा देखा जाएगा। अब एक बात बता, नीचे तो हम गले नहीं लग पाए, एक बार गले तो लग जा अब। निशान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो तुम दोनों पे पहले से ही शक था और इसीलिए मेरी निगाहें 24 घंटे तुम्हारे पास थी। समझे तुम? सच बता, ये लड़की कौन है? माँ, तुम्हें सब पता चल गया ना, तो मैं सच बताता हूँ। ये लड़की वही है जिससे मैं प्यार करता हूँ। क्या? हाँ माँ, माँ देखो ना इसकी आदत कितनी अच्छी है और तुम्हारी भी कितनी सेवा करती है। माँ करा दो ना मेरी शादी इससे। अरे पागल, उफ, मैं क्या करूं इस औलाद का। अरे इतनी कहानी तू मुझे पहले नहीं बता सकता था? तू उस बेचारी को नौकरानी बना के मेरे घर में रख रहा है। तुझे शर्म नहीं आई बहू को नौकरानी बनाते हुए? माँ मैंने तुम्हें बताया तो था पहले, फिर मेरे को समझ नहीं आया मैं करूँ तो करूँ क्या। हे भगवान, मैं क्या करूं? वैसे तुम्हारे माँ बाप, वो सब झूठ तो नहीं था? जी मेरे माँ बाप हैं, पर मैं इनके लिए उन सबको छोड़ के आ गई। लड़की तो अच्छी है। चल करा दूंगी तुम दोनों की शादी। और बेटा तुम मुझे अपने मम्मी पापा के पास लेके चलना, मैं उनसे बात करूंगी, ठीक है? ठीक है आंटी जी, मैं आपको अपने मम्मी पापा से मिलवा दूंगी। थैंक यू मम्मी, आप मेरी इससे शादी कराने के लिए राजी हो गई। बस बस, वैसे तुम दोनों इस बारिश में कर क्या रहे थे? मुझे और भिगा दिया बारिश में। चलो
क्या कर रहे थे मम्मी? खड़े ही थे। खड़े थे, मजे कर रहे थे सुहाने मौसमों का। चलो बच्चे बताओ, मुझे चला रहे हैं। पापा चाय। अच्छा बेटा चाय लिए? हाँ पापा। बैठ बेटा। क्या हुआ पापा, कुछ बात हो गई क्या? बताओ। वो बेटा मैं ये कह रहा था, हाँ बोलो। तेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई। हाँ वो तो पूरी हो गई। मैं सोच रहा क्यों ना अच्छा सा लड़का देख कर फिर शादी कर देते हैं। पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी। पर क्यों बेटा, शादी क्यों नहीं करनी? मैं सोच रहा था अब की बार तेरी शादी कर देते हैं और अगले साल उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी छोटी के, उसकी शादी कर देंगे। पापा आप एक बात बताओ, आपका हम दोनों के सिवा इस दुनिया में है ही कौन? और आप हमारी शादी कर दोगे, हम तो चले जाएंगे, फिर आप अकेले रहोगे कैसे? आपका खाना पानी टाइम से आपको चाय कौन देगा ये सब आपको? बेटा लड़कियां पराया धन होती है, शादी तो हमें करनी पड़ेगी। बेटा मेरी चिंता मत कर, मैं तो अपना खुद करके खा लूंगा। पापा ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा ऐसी बात नहीं है। पापा और कैसी बात है? अरे क्या बातें कर रहे हो आप दोनों? अरे कुछ ना बेटा, मैं इसकी शादी की बात कर रहा था। अरे दीदी सही तो बोल रहे हैं पापा, अब आपकी एज भी हो गई है शादी के लिए। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। और हाँ पापा, अगर आपको शादी करनी है ना तो एंजल की कर दो। मैंने आपको कह दिया ना, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। अरे दीदी आप कैसी बात कर रहे हो, शादी तो आपको करनी पड़ेगी। हाँ हाँ तू चुप कर, मुझे नहीं करनी शादी। तुझे शौक है ना तो तू कर ले शादी। अरे मैं कैसे शादी कर सकती हूँ, अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई। हाँ तेरी तो पढ़ाई चलती रहेगी, शादी के बाद भी हो जाती है पढ़ाई। दीदी मैं तो वैसे भी आपसे छोटी हूँ ना, पहले तो आपकी होगी। आजकल ऐसा हो जाता है। और वैसे भी मैं कौन सा तेरे से 10 साल बड़ी हूँ, 2 ही साल तो बड़ी हूँ, कर लेना शादी। अरे दीदी मैं कैसे शादी कर लूँ, बेशक आपसे 2 साल छोटी हूँ। मेरे को शादी वादी नहीं करनी, मैं तो पापा के साथ रहूंगी यहीं पे। अच्छा तू पापा के साथ रहेगी और मैं उस पति के साथ रहूंगी। मैं भी शादी वादी नहीं करूंगी, मैं रहूंगी तो अपने पापा के साथ ही रहूंगी। ये मेरे भी पापा हैं। तो छोटी तो मैं ही हूँ ना, हाँ इसलिए तो बोल छोटी रहे है हैं। तो क्या हुआ? पापा मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं चली जाऊंगी पापा को छोड़ के? मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, पापा रहेंगे तो मेरे साथ। हाँ तो मत जाना, मैं अपने पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। अरे बेटा तुम आपस में क्यों बहस कर रहे हो? अब की साल तेरी शादी करने की सोच रहा हूँ, अगले साल इसकी कर दूंगा। जा बेटा अंजल तू कोचिंग जाओ। ठीक है पापा। पापा मैं आपको लास्ट बार कह रही हूँ, मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। आपको कुछ काम होगा ना तो मुझे आवाज लगा लेना। निशान अमित ना आया, लोग कहाँ रह गए? अरे यार मैंने फोन तो कर दिया उसे, मैंने ये कह दिया घेर में ही बैठे हैं हम, घेर में ही आ जियो। अच्छा आ रहा होगा 5-10 मिनट में। तो वही बेचारा तो होता भी रहा है, उसका भी ब्याह ना होकर दे रहा। माँ घर में अकेली है, काम भी बहुत हो जा उन्हें। सही कह रहा तू, भगवान ही जाने कब होएगा उसका भी ब्याह। पर जी भगवान की मर्जी होगी जी भी होगा उसका ब्याह भी। वैसे उस बेचारे के तो क्यों रिश्ता आ लिए, बताना क्यों ना होता। अरे मुझे पता क्यों ना हो रहा उसका ब्याह, जब कोई नौकरी वोकरी कराएगा जब ही तो होएगा उसका ब्याह। बिना नौकरी के कौन दे देगा उसे अपनी बहन बेटी? हमारा ब्याह तो इसलिए हो गया क्योंकि हमारे पास जमीन जायदाद खूब है। सही कह रहा भाई तू, तो दूसरों की लुगाई को देख कर राज्य हो जा, उसे कहाँ ब्याह की जरूरत है। अरे चुप हो जा, देखा गया अमित। अरे यार तो पूरे दिन पड़ा ही रहे खाट पे। अरे तो क्या करें यार। और बता। बस तू बता कहाँ रह गया तू? अरे बस यार एक काम में लग गया था। या किसी की लुगाई देखने जा रहा था? तेरी तरह ना हूँ मैं। भाई मेरा तो ब्याह हो रहा, तू ही देख देख के हंसता भी रहा है। तेरा ब्याह हो लिया ना जब भी तू लैनबाजी ना छोड़ रहा, देख ले। हमारा तो ब्याह ना हुआ इसलिए लैनबाजी कर लेना थोड़ी बहुत। ते तो बहू भी है, सब चीज है, तू तो जब भी ना छोड़ता किसी लड़की को। तू झूठ बोल रहा, कहाँ देख ली मन ने? तन्ने देखी मैं देखती ब्याह था पहले तो देखूंगी था, इब कहाँ देखूं मैं? इब देख लिया, देखा कौन देखेगा कि किसकी लुगाई को देख कर राज्य होगा, कौन सा होगा। अरे अमित ये सब बात छोड़, एक बात बता, तू मेरे से बड़ा उम्र में और मेरा ब्याह हो लिया, तेरा क्यों ना हो रहा ब्याह? तू भी कर ले अब अपना। अरे यार तुझे तो पता है यार, 10 रिश्ते आ लिए, पर वो ये काम धंधा ना लग रहा भाई। और मैं 10 जगह चला भी गया काम धंधा ढूंढने, भाई 10,000 से ऊपर कोई ना देता।
तुम्हारा तो खेती बाड़ी है, तुम तो इसलिए जीत रहे हो। मेरे तो खेती बाड़ी ना है। कहीं तुम देखो यार, कहीं जुगाड़ करके मेरी नौकरी का कहीं अच्छी लग जाए, कहीं 20-30 हजार रुपये पर डे। 20-30 हजार रुपए पर डे? अरे मेरे भाई, हम इतना खेती में ना कमा पाते। खेती में भी बस हम 50 हजार रुपये कमा पावे, और तू 20-30 हजार रुपये पर डे की बात कर रहा। अरे पर डे का मतलब मंथ, मतलब महीना। अरे तो भाई ऐसे बोलना। अगर पर डे 20-30 हजार रुपये कमा लगा ना, फिर किसी करोड़पति की छोरी देखनी पड़ेगी। और इस गांव में कोई करोड़पति तो है ना, सब रोडपति है, रोडपति। भैया देख लो, अगर तुम्हें शादी करवानी तो करवा दो, कहीं देख लो मेरी नौकरी, नहीं तो साला तुम्हारी बीवी पर नजर मारूंगा। ओ भैया, हमारी बीवी पे तो नजर मारियो मत ना। तू गांव की लड़की तो छोड़ता ना, अब हमारी बीवी पे और नजर मारन लग। चिंता मत कर, देखेंगे तेरे लायक भी कोई नौकरी। चलो ठीक है, देखो कहीं मेरी नौकरी की बात। मैं अपनी माँ से बात करता हूँ आज। मेरी माँ कहीं रिश्ता देखेगी और तुम मेरी कहीं नौकरी देखो। चल ठीक है, अब परेशान मत हो, तेरी नौकरी जल्दी से जल्दी देखते हैं। एक काम कर, चल ले जरा। कहाँ? खेत पर काम है थोड़ा सा। चल भाई। चलो, गर्मी बहुत हो रही भाई। चल। यार तू करने क्या आया यहाँ पे? अरे यार, रात लाइट ना आई अच्छा तो खेतों में पानी ना छोड़ा रात, तो अब छोड़ना पानी, इसलिए जा रहा हूँ। यार देख, मुझे यही तो बुरा लगा है, तुम दोनों तो काम धंधे वाले हो और मेरे पास काम है ना। अरे देख रहे हैं, तेरे लिए भी टेंशन मत ले अब। उबे, कोई लड़की किसकी है यार? लड़की तो बहुत जोर की आ रही है, पर ये लड़की है किसकी? मैं क्या कह रहा घर में बैठ के? ये लड़की ना छेड़ता मैं, ये भी कौन छेड़ रहा? तू छेड़ रहा, मैं छेड़ रहा? अरे यार तो मैं क्या बताऊं भाई, जब तुम्हारा तो ब्याह हो रहा, मेरा ब्याह ना हो रहा, जब तक मेरा ब्याह ना होगा मैं तो लड़की छेड़ूंगा। अरे अमित भाई, मत छेड़ा लड़की, कोई फायदा ना है। बेटे फायदा ही फायदा, जब अगर फायदा ना तो नुकसान भी ना। तुम भी तो छेड़ के देखो, पता चल जाएगी तुम्हें भी। मैं रहने दे, लड़की वड़की में कुछ न रखा, कुछ करके खा ले, अपना नौकरी वोकरी ढूंढ ले, तारी मदद कर देंगे हम। ऐसी बात ना, लड़की देख रहा। भाई देख, मैं नहीं रुकू बिल्कुल भी, जब तक मेरा ब्याह ना होगा ना, मैं तो खूब लड़की छेड़ूंगा। पर हाँ, जिस दिन मेरी शादी हो गई, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। अगर छेड़ूंगा तो अपनी वाली को छेड़ूंगा। अरे भाई, मैं अब भी कह रहा हूँ, लड़की वड़की मत छेड़, कोई फायदा ना। अरे ना छेड़ रहा यार, चलो। मटक मटक के चलती हो क्या? कोई किसे कह रहा है कि मटक मटक के चलती हो? मैं किसे कहता? मैं तो किसी को ना कह रहा, मैं तो खुद चल रहा हूँ, मैं तो अपने आप को कह रहा हूँ। अगर थप्पड़ मार दिया ना तेरे, तो कल ठिकाने ला दूंगी, समझा? अच्छा, तो हमारे चांटा मार देगी? अरे हमारे लुगाई तो ना है, हम लुगाई से चांटा थोड़ी खा लेंगे। जा चली जा, नहीं तेरे मुंह पर कौन ही दूंगा। तेरे घर में माँ बहन नहीं है, इसलिए तो तू दूसरों की लड़कियों को छेड़ता है। अगर मैंने तेरे मार दिया ना, तो तेरी शिकल बिगाड़ दूंगी, समझा? तेरी तो बहुत अच्छी शिकल है ना। तेरे से तो अच्छे ही। चल। अरे यार अमित, करवा ली ना बेइज्जती। मैं कह रहा ना तुझसे, मत छेड़ किसी लड़की है, पर तू कहाँ मानेगा किसी की। अरे क्या हो गया, मेरी बेइज्जती हो गई क्या? उसकी बेइज्जती ना हुई क्या? अगर ये चांटा मार देती ना, तो इसका कैटरीना कैफ बना देता अभी। चल भाई चल, आजा। माँ राम राम। राम राम। आ गया? कहाँ से आया तू? अरे कहीं ना, वो एक जगह गया था काम से, वहाँ से आ रहा हूँ। खाना वाना बनाया नहीं बनाया अभी तक? कहाँ बनाया है भैया? मैं तो चावल चुग रही हूँ, चावल बनाऊंगी। अरे माँ, हम तो नहीं सोच रहे कि खाना बना हुआ मिलेगा, तेरा खाना ही ना बनाया अभी तक। खाना ना बनाया? कौन से तीर मार का आया तू बाहर? ना गया लग के करवा दूं ले, यहाँ लगी रहूं केली। अरे कहीं ना था माँ, बस एक काम से गया था। अब तू खाना बनाए तो बना ले, बहुत तेज भूख लग रही है। अरे तू कहीं काम से न गया होगा, मुझे पता। उन लफंडरों के साथ घूमा है तू रात दिन। अरे माँ, तेरे तो हमेशा ऐसी लगे है। मेरे दोस्त वो लफंडर ना है, बहुत अच्छे हैं मेरे दोस्त। अरे मुझे पता, वे ठीक ठाक ना तेरे दोस्त, सब ऐसे ही बिगड़े हुए। तेरे से सोबर कह रखी है, कहीं काम वाम देख ले। अरे माँ, काम देखने ही तो गया। कहाँ गया देखन? कहीं काम वाम करेगा तो ब्याह काज तो कर देंगे तेरा। इतने रिश्ते आ लिए बिना काम के, कोई भी ना पूछता। अरे 10 रिश्ते देख लिए, अब हर कोई न्यू कहे क्या करे लड़का। अब बता क्या बताऊं मैं? न्यू क्यों घर में रहे, यारों की गैल फिर है। माँ तू ठीक कह रही है, जब मेरा काम धंधा ही ना लग रहा तो कौन दे देगा लड़की अपनी मुझे। और मैं तेरे से न्यू तो कहूँ रात दिन। तू एक काम कर माँ, तू अब रिश्ते ढूंढ,
मैं कहीं ना कहीं काम लगा ही लूँगा और तुझे भी आराम मिल जाएगा। तू पूरे दिन वैसे भी घर में अकेली लगी रहे, तेरे हाथ बटाने वाली आ जाएगी और तुझे भी आराम मिल जाएगा। हाँ बेटा सही कह रहा तू। अब भी तो तूने अकलमंदी की बात करी। अब मैं जब से ना समझा रही थी तुझे। माँ अब मेरी समझ में आ गया, अब तू कुछ ना कुछ करके बस तू रिश्ता करवा। देखा उस रवि से बात करूंगी, उसने कहीं के करवा दिए। कौन सा रवि? मोदी नगर रहे वह। अच्छा अच्छा अच्छा, जो बिचौलिया हो। हाँ करवा देगा वो? हाँ पक्का। पैसे वैसे लेगा फिर तो? अरे पैसे वैसे देख लूंगी क्या क्या, वैसा वो ले ना। चलो अगर लेगा तो मैं दे दूंगा। मुश्किल है। चलो देख लेंगे, लेगा लेगा ना लेगा ना, सही घर जैसी बात है उससे तो। वो तो आता जाता रहे, उससे तुम्हारी उठ बैठ है। अच्छा अच्छा हाँ। पर माँ मैं ये कह रहा हूँ, एक दो दिन में कहीं ना कहीं मेरा रिश्ता देख ही ले। बिना बहू के मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं तो बहुत परेशान हूँ इस टाइम। तुझे अब इतनी आफत मच रही है, आदत खराब हो रही है। कहीं पहले नौकरी तो लगा। अरे अभी तो तेरे भाभी ना हुआ, पहले ही रंग दिखाने चालू कर दिए। बहू बहू बारा। अरे माँ शादी तो कल भी होगी परसों भी होगी, बहू तो हो बनेगी ना मेरी वो। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है तू अभी बहू आई है ना, कल न बहू आती तो हमें वैसे ही भूल जाएगा। अरे माँ तो इस बात की दिक्कत छोड़ दे, मैं सबको बोल सकूं पर अपनी माँ को नहीं बोल सकता। वक्त आने पे बताऊंगी। ठीक है बता दियो। अब तो ऐसा कर, खाना बना ले, भूख लग रही है माँ बहुत तेज। चल ठीक है। कल रिश्ता जरूर देख लियो। देख 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 कैसा वो कर रहा। कल जरूर देख लियो, दिन भी लिकड़न दे, अगला दिन आन तोड़ दे। अरे रवि कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं भैया, दुकान तक जा रहा था अपनी। अरे मैं ये कह रहा था, मेरी बेटी लड़की के लिए कोई रिश्ता हो तो बता। तू रिश्ते बहुत करवावे। एक लड़का तो है, अच्छा परिवार है, छोटा परिवार है, घर में सिर्फ 2 माई बेटे रहते हैं। तुम कहो तो दिखवा दूँ। अच्छा लड़का ठीक है तो दिखवा दो फिर। बताओ कब दिखवाना है? कोई बात नहीं, जब तेरा मन करे जब दिखा देना। लड़का समझ में आए तो कर देंगे शादी। ठीक है, तो मैं आज शाम को घर ले आऊँ उनको? ठीक है, जब तेरा मन करे ले लियो। और हाँ फोन कर दियो मुझे। ठीक है भैया, राम राम। राम राम। अरे अंजल आ गई तू? हाँ दीदी, मगर पापा कहाँ है? पापा तो सुबह से पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तेरे सामने चाय पी थी, अभी तक तो आए नहीं। अच्छा आ जाओ मेरे साथ, आज तुम्हें एक बात बताऊं। अच्छा ठीक है चल। क्या बात है ऐसी? अरे जब बैठोगी तब बताऊंगी। हाँ अंजल बता, क्या बात है? अरे दीदी, आज जब मैं सुबह कोचिंग जा रही थी ना, हाँ? तो मुझे 3 लड़के मिले थे। उनके साथ एक और था, लब्बू सा, बुढ़ी सी शिकल का। उसने मुझे छेड़ने की कोशिश की और पता है मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। पर मैंने भी उसे बोल दिया कि तेरे गाल पे मारूंगी और तेरी शिकल बदल दूंगी। इतना कह के फिर मैं आ गई वहां से। अरे नहीं नहीं अंजल, लड़के तो होते ही ऐसे हैं, तू उन्हें छोड़, तू बस अपना पढ़ाई पे ध्यान दे। अरे दीदी, मैं तो ये बात पापा को बताऊंगी। अरे नहीं अंजल, ये तू कैसी बात कर रही है? पापा को कुछ मत बताइए, वरना वो तेरी पढ़ाई भी छुटवा सकते हैं। और बहन, मैं नहीं चाहती कि तेरी पढ़ाई छूटे, तू अच्छे से पढ़ लिख के कुछ बन जाए। दीदी अगर वो मुझे कल को मिल गया उस रास्ते पे तो? अरे नहीं, वो नहीं मिलेगा, तू उस रास्ते से ही मत जाइए, और दूसरे रास्ते पे वो मिले फिर आगे की आगे देखेंगे। पर अब तू पापा को मत बताइए, मैंने तुझे जितना कहा है ना उतना कर। ठीक है दीदी, मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा ठीक है, अब तू मुंह हाथ धो के ना खाना खा ले। ठीक है दीदी। अरे पापा, पापा हाँ बेटा। बैठ जाओ। पापा आप कहाँ गए थे? बैठ बेटा, बताता हूँ। अब बताओ कहाँ गए थे आप? मैं बेटा, पापा वो क्या कर रहे हो, बताओ ना, आप कहाँ गए थे? तो तेरे रिश्ते की बात करने गया था। पापा मैंने आपसे मना करी थी ना कि मुझे शादी नहीं करनी, फिर भी आप मेरे पीछे ही पड़ गए। वो बेटा रवि मिल गया था, उसने भी लड़का बताया तेरे लिए। लड़का अच्छा है, छोटा परिवार है, घर में माँ बेटा ही है, बस तू सुखी से रहेगी। पापा मुझे नहीं करनी शादी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे दीदी, जब इतना अच्छा लड़का मिल रहा है तो कर लो ना शादी। तू कर लेना शादी जब वो तेरे लिए अच्छा है, मुझे नहीं करनी। मैंने तुझे एक बार कह दिया ना, मेरे बीच में मत बोला कर, समझी? अरे बेटा तुम लड़ो मत, एक बार लड़का तो देख ले, क्या बात है समझ में आ जाए। अरे दीदी, सही तो बोल रहे हैं पापा, एक बार देखने में जा क्या रहा है, देख लो ना।
अच्छा ठीक है, जैसा आप दोनों बोल रहे हो ना मैं वैसा करूंगी। लेकिन हाँ पापा, मेरी भी कुछ शर्तें होंगी। मैं उसी टाइम उसके सामने बैठ के सारी बातें करूंगी। अगर वो मेरी बात मानेगा तो मैं उससे शादी करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी। ठीक है बेटा, तुझे जैसा करना कर लिए, पर एक बार लड़का तो देख ले। ठीक है पापा, देख लूंगी। चल मेरे लिए खाना लिया, भूख लग रही है। लाती हूँ। अगर लड़का अच्छा हुआ ना तो कर देंगे शादी, ये तो मना कर ही जाएगी। इसका क्या है? भाई साहब ये है लड़का और ये है लड़के की मम्मी, आप अब इनसे बात कर लो। देखो जी लड़का तो ठीक है, वैसे क्या करते हो बेटा तुम? अजी मेरा लड़का नौकरी करता है, 50,000 रुपये ले रहा था। बेटा कहाँ करते हो नौकरी तुम? अंकल जी मोदी नगर शुगर मिल है ना, इसमें काम करता हूँ मैं। अच्छा, मोदी शुगर मिल में काम करते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरी लड़की पसंद है तुम्हें? हाँ जी, मुझे तो पसंद है, बाकी मम्मी से पूछो। पापा आ गए क्या रिश्ते वाले? हाँ बेटा आ गए, ये है लड़का। ये अरे बेटा क्या हुआ, तू ऐसे कैसे चौंक रही है? कुछ नहीं पापा, ऐसे ही बस। अच्छा, ये तो वही लड़का है जिसने मुझे छेड़ा था। इसके बारे में पापा को बताऊं या नहीं? चलो रहने देती हूँ, अभी देखती हूँ होता क्या है। अरे यार, ये तो वही लड़की है जिस दिन मैंने छेड़ दिया था। अगर इनने अपने पापा को बात बता दी हो तो भाई मेरे तो खोलिए अभी नाश हो जाएगा पूरा। ए भगवान, ये लड़की बस आज ना बतावे कुछ भी, और मेरी माँ को पता चल गई तो मेरी माँ मुझे और सुनाएगी अलग से। पर हाँ, शादी होने के बाद अगर ये बता भी देगी ना तो कोई दिक्कत ना, एक बार मेरे बनने तो बैठा दे भाई। अरे क्या सोच रहा पागल? कुछ नहीं मम्मी, वो मैं ये कह रहा था मुझे बहुत ही टॉयलेट आ रहा है, एक बार आप बता दो कहाँ है वॉशरूम। हाँ चलो मैं बताती हूँ कहाँ है वॉशरूम। अरे नहीं नहीं दीदी, आप बैठो, मैं लेके जाती हूँ इन्हें वॉशरूम, तो आ जाओ मेरे साथ। आओ जीजा जी, मैं करवाती हूँ आपको वॉशरूम। ये है हमारा घर का वॉशरूम। अरे यार मुझे कोई टॉयलेट वॉलेट नहीं आ रहा, मैं तो बहाने से निकल के आया हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, अपने पापा को बिल्कुल मत बता देना मैंने तुम उस दिन छेड़ा था। अच्छा, मुझे तो ऐसे लगा कि मेरी शिक्ल देख के तुम्हारा टॉयलेट निकल गया हो। अच्छा, उस दिन तो तुम बड़े हीरो बनने थे मेरे सामने, अब कहाँ गई तुम्हारी हीरोपंती? अब छेड़ के दिखाओ ना मुझे, अब तो मैं तुम्हारे पास में भी खड़ी हूँ, अब छेड़ो मुझे। अरे यार मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ कर रहा हूँ, कसम से अब किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा मैं। प्लीज यार, अपनी बहन से एक बार मेरी शादी हो जान दो। तुम जैसा समझ रही हो मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। यानी मैं तुम्हारी शादी अपनी बहन से करा दूँ, फिर तो तुम शादी के बाद भी छेड़ा करोगे? अरे अब मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। पर हाँ, मैं कभी कभी तुम्हें छेड़ ले करूँगा। मुझे? हाँ क्यों, तुम मेरी साली नहीं हो क्या? शादी के बाद साली बन जाओगे, फिर तो साली का हक होता है जीजे पे और जीजे का हक होता है साली पे। तो अभी बने तो नहीं है? अरे बन भी जाएंगे, अब कुछ मत कहना ठीक है? आओ चलो, नहीं बताऊंगी। देखो जी, हमें तो लड़की पसंद है, अब करो शादी की तैयारी। ठीक है तो करते हैं। पापा क्या ठीक है, मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर लड़का मेरी शर्त मानेगा ना तो ही मैं इससे शादी करूंगी, वरना मैं इससे शादी नहीं करूंगी पापा। अरे ऐसी क्या शर्त है? शर्त बताओ मुझे, मैं सारी शर्त मानूंगा। अब भी सोच समझ लेना। अरे हाँ हाँ, अपनी शर्त तो बताओ, सोच समझ लिया मैंने। अच्छा तो मेरी शर्त ये है, शादी के बाद मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, तुम मेरे घर आओगे घर जमाई बन के, और हाँ जो जो मैं कहूंगी ना तुम्हें वो करना पड़ेगा। अब तुम्हें शर्त मंजूर है या नहीं? अरे बेटे, ये क्या कह रही है तू? लड़की तो लड़के के घर जावे, लड़का थोड़ी जावे। आंटी जी अब वो जमाना गया, अब जमाना कुछ हो रहा है, अब लड़के भी लड़की के घर आने लगे। अगर आपके लड़के को रिश्ता मंजूर है तो ठीक है, वरना मुझे नहीं करनी इससे शादी। नहीं नहीं, हम ना करेंगे ऐसे शादी। मेरा बेटा मुझे थोड़ी छोड़ के जाओगा? अरे माँ, तू मेरे पड़जान दे फेरे, क्या हो गया मैं इनके घर रह लूँगा तो? तू ना चाहती क्या मेरी शादी हो जाए? और हाँ, हफ्ते दो हफ्ते मैं तुझसे मिलने आता रह करूँगा, मैं कहीं दूर थोड़ी न जा रहा हूँ। अरे एक बात बता, इतने मुद्दत तो रिश्ता आया, अब हो रहा तो कर लेने दे, तू भी बीच में भाजी मार दी है। अरे पागल हो रहा है? एक बहू के चक्कर में तू मुझे भूल जाएगा फिर। अरे माँ, यूं यहाँ रह रहे या वहाँ रह रहे, बात तो एक ही है ना। अरे मैं तो तुझसे मिलने आता रह करूँगा, उससे मुझसे ही तो मतलब है, इससे थोड़ी ना है।
हो जान दे भैया, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अरे बेटा तू चली जाइए ना इनका घर, लड़की ससुराल में अच्छी लगती है। नहीं नहीं पापा, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अगर इसे हमारे घर आना होगा तो ठीक है, वरना मुझे शादी नहीं करनी। हाँ जी, ये भले ही मेरे घर न जाए पर मैं यहाँ रह लूंगा, मेरी शादी करवा दो। ओ पागल, कोई क्या कहेगा समाज। अब अपना बेटा देख ले कैसे छोड़ रखा वहाँ, ये तो देख ले। तुझे शर्म ना आने की है? अपनी माँ को छोड़कर तू यहाँ रहा होगा? अरे माँ, तू न चाहती क्या तेरे बेटे का घर बच जावे? अरे मैं कह तो रहा हूँ, हफ्ते में ना 2-3 दिन में आ जाएगा मुझे मिलने। मैं कहीं भागा थोड़ी नहीं जा रहा हूँ, बस मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरा ब्याह करवा दे। अरे ठीक है, जैसे तेरी जीमा में वैसा कर ले, आइए या मत। हाँ जी सुनो, मेरी भी एक शर्त है। हाँ बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? शादी आज ही होनी चाहिए और अभी होनी चाहिए। नहीं जी, मैं अभी कैसे कर लूंगी शादी? मुझे समय चाहिए 10-15 दिन का, फिर करूंगी शादी। एक बात बताओ जी, जब मैंने आपकी शर्त मान ली, क्या तुम मेरी शर्त नहीं मान सकते? चाहे शादी आज हो या 10 दिन बाद हो, शादी तो होनी है ना। सही कह रहा है, कर लेती हो शादी। अच्छा लड़का है, और वैसे भी ये तो घर जमाई बनने को तैयार है। मुझे अपने पापा को छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, और एक बार शादी हो जाए फिर बताती हूँ मैं इसे। और वैसे ऐसा लड़का मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं शादी। बताओ कहाँ करनी है आपको शादी? अरे वो गांव के बाहर जो मंदिर है उसमें कर लेते हैं शादी। बताओ जी। चलो तो फिर। चलो माँ। अरे कहाँ रह गई ये? बस ये आज आ जाए, आज होगा मेरा मन खुश। माँ का क्या है, माँ से मिल आया करूँगा 2-3 दिन में एक बार। मुझे तो ऐसा लगता है दूध गर्म कर रही है, दूध लेकर आएगी मेरे लिए। अरे तुम कैसे यहाँ सो गए? ये तुम्हारा कमरा है क्या? और किसका कमरा? अरे तेरा कमरा और मेरा कमरा वे की तो है। ओ हेलो, तेरा कमरा और मेरा कमरा एक नहीं है। अभी मैं तुम्हें 10 दिन तक देखूंगी तुम कैसे हो, फिर सोना यहाँ के। चलो निकलो बाहर जाओ। अरे क्या कह रही है तू आखिर ये? अरे तू मेरी बीवी है। हाँ बीबी हूँ तो क्या हुआ, अभी बस फेरे फिरे हैं। तुम्हें अच्छे से जानूंगी नहीं ना, तब तक अपने पास नहीं सुला सकती मैं, समझे तुम? अभी मैं देखूंगी तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो और मेरे घर वालों के लिए। और हाँ, जब जाके मैं तुम्हें अपना मानूंगी। सपने देख रहा है मेरे साथ सोने के। अरे तू ऐसा आखिर क्यों कह रही है? अरे तेरी मेरी शादी हुई है, मैंने तुझे अपना मान लिया। और एक बात सुन, मैंने तेरे चक्कर में अपनी माँ को भी छोड़ दिया। क्या कह रहे हो? अपना मान लिया, माँ को छोड़ दिया? अरे मैं तुमसे प्यार से कह रही हूँ, बाहर मैंने खाद डाल दिया है, जाके सो जाओ, वरना याद रखना मैं क्या करूंगी। चलो निकलो यहाँ से अब। सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? एक बार की सुन लिया करो। अगर मेरे घर में रहना है ना तो मेरी बात सुननी पड़ेगी। चलो यहाँ से अब। ऐसा लग रहा है जैसे पैरों में मेहंदी लगवा रखी है। इसे सुलाऊंगी बेचारे को अपने पास। सपने देख रहा था मेरे साथ सोने के, मिट्टी में मिला दिए मैंने भी। अब सो जाती हूँ। हे भगवान, क्या हो गया है मेरे साथ? चलो कोई बात नहीं, जहाँ इतने दिन रुका 10 दिन और सही, 10 दिन और देख लेता हूँ। यहीं सो जाता हूँ आज। अरे उठ गए तुम? बड़ी जल्दी उठ गए। तुम्हें पता है हमारे घर पे ना 5 बजे उठते हैं सब लोग सो के, और तुम उठे 8 बजे। जाके जल्दी से चाय नाश्ता बना लो मेरे लिए। और हाँ, आगे से याद रखना, ठीक 5 बजे उठना है तुम्हें,
और ये जो भैंस दिख रही है ना और गाय, इनका न्यार भी करना पड़ता है और इनके नीचे से दूध भी निकालना पड़ता है, जब जाके खाना मिलता है। अब बैठे बैठे मेरा मुंह मत देखो, जाके चाय नाश्ता लाओ मेरे लिए। और हाँ, पापा के लिए और मेरी बहन के लिए बना देना, कहीं मेरे लिए आओ बना के, और जाके खुद भी खा लेना। जाओ, अब मेरा मुंह मत देखो। ठीक है जी, मैं बना लेता हूँ। और हाँ, हाथ को ना अच्छे से धो लेना, कहीं ऐसे ही जाकर रसोई में लग जाओ। अब जाओ जल्दी। वैसे पापा जी, जीजा जी तो बहुत अच्छे हैं और देखा जाए तो सीधे भी बहुत है। हाँ बेटा, सही कह रही है तू, लड़का बहुत सीधा है। हाँ हाँ, सीधा तो है ही। हाँ सीधा तो है। वैसे कहाँ अमित, उठा नहीं अभी? होता कहाँ, रसोई में चाय बना रहा है, अब तक सो रहा था। मैंने जगह के भेजा है कि हमारे लिए चाय बना ला। बेटा चाय उससे क्यों बनवा रही है, तू बना देती है। हाँ दीदी सही तो बोल रहे हैं पापा, चाय मैं बना देती, अब जीजा जी से क्यों चाय बनवा रहे हो? अच्छा, तू बना देती। मैं जो कर रही हूँ ना, मुझे करने दो, मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना? वही चाय बनाएगा। और हाँ पापा, अगर मैं उसके घर जाती शादी करके, क्या मैं नहीं करती वहाँ पे काम? अब वो शादी करके हमारे घर आया है, मतलब कि घर जमाई, तो अब वो करेगा घर का सारा काम और मैं आराम करूँगी। समझे आप लोग? बेटा ये अच्छी बात नहीं है, वो इस घर के जमाई है, तू उनसे काम करा रही है। पापा मैं आप लोगों को कितनी बार कहूँ, वो जमाई नहीं, इस घर का घर जमाई है, पूरा नाम लो उसका। फालतू की बात। अरे कहाँ रह गए तुम? चाय बना रहे या बिरबल की खिचड़ी अभी तक नहीं बनी? बस बन गई जी, आ गया। बेटा तूने अपने लिए भी बना ली चाय? नहीं पापा जी, मैंने नहीं बनाई। तो एक कप और अपने लिए भी बना ले। नहीं पापा जी नहीं कर रहा चाय पीने। पापा आप भी कुछ भी, अब ये चाय पी के क्या करेगा ये बताओ? अब ये चाय पिएगा, फिर 1 घंटे बाद इसे नाश्ता चाहिए, नाश्ते के बाद फिर लंच हो जाएगा इसका, फिर रात को डिनर, ये तो खाने में रह जाएगा। घर का काम कौन करेगा? और हाँ, तुम जाके पहले भैंसों का काम कर लो, फिर रोटी खाना 1 बजे, उससे पहले रोटी मत छू देना। और हाँ सुन, इन गोबरों को उठा के ना कूड़ी पे फेंकिया, और इन गाय भैंसों को ना चारा दे दिया के। अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जा चला जा, प्यार से कह रही हूँ। जा रहा। अरे बेटी क्यों परेशान कर रही है तू जमाई को? पिताजी कुछ कर लें दो उसे, अगर वो करेगा आप नहीं करने दो उसे कुछ भी। दीदी अब तुम सही नहीं कर रही हो, वो इस घर के दामाद हैं, अगर तुम्हें इतनी उनसे प्रॉब्लम है तो तुम शादी ही मत करती। ए तू ज्यादा मत बोल, अपने काम से काम रख, समझी? मुझे ही पता है वो इस घर का दामाद है। दीदी जो तुम इनके साथ कर रही हो ना, ये सही नहीं कर रही हो, एक दिन तुम्हें भी पछताना पड़ेगा। अपने काम से काम रख, मुझे सब पता है मैं क्या सही कर रही हूँ क्या गलत। बेटा अंजल ठीक कह रही है। पापा आप लोगों की बात के चक्कर में ना मेरी चाय भी ठंडी हो गई। हे भगवान, मैंने इससे शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। जीजा तुम रहने दो, ये सब मैं कर लूंगी, तुमने सुबह से खाना तक नहीं खाया, आप खाना खा लो, ये तो मैं कर लूंगी ना। यार एक बात बता,
मैंने कोई गलती कर दी क्या तेरी बहन से शादी करके? जीजा पता तो मुझे भी नहीं था कि मेरी बहन ऐसा करेगी। तुमने देखा नहीं, मुझे भी उल्टा सीधा कह देती है। एक दिन सब कुछ सही होगा, आप भरोसा रखो। अब आप जाके खाना खा लो, ये मैं कर लूंगी। नहीं नहीं यार, तू चली जा, मैं कर लूँगा। अरे नहीं जीजा, आपको तो पता है आप भी इस घर के जवाई हो ना, आप कुछ बोल सकते हो ना दीदी को। नहीं यार, तू चली जा, मैं अपना आप कर दूंगा। तुझे पता वो उल्टी खोपड़ी की है, देख लिया तुझे काम करते हुए तो मेरे को बोलने लगेगी उल्टा सीधा। तू चली जा, मैं कर लूँगा। अरे नहीं जीजू, मैं भी हेल्प करवा देती हूँ। ओए, यहाँ क्या कर रही है तू? यहाँ क्या कर रही हूँ? जीजा जी से ही तो बात कर रही हूँ। बात क्यों कर रही है? दिख ना रही है काम कर रहे हो? तो है तो घर में ही। तू अपना काम कर, चल निकल यहाँ से। और हाँ, इसमें तो दिमाग की कमी है ही। तुम अपने काम से काम रखो, इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चाची राम राम। राम राम भैया। चाची कैसे उदास से बैठी? अरे कैसे बैठी बीमार सी, कई दिन हो गए, बुखार उखार सा आवा है। अच्छा, और अमित बिना दिखाई दे रहा कई दिन से, कैसे नौकरी नौकरी करने लगा क्या? अरे भाई कहाँ नौकरी लग गई उसकी, और उन्होंने तो ब्याह कर लिया। मैं और उसने तो हमें एक बार भी ना बताई कि उसने ब्याह कर लिया। हम तो यूँ सोच रहे कहीं नौकरी वोकरी करने लग गया दिखे, जब ही ना मिलता हमसे। वह चाची रह कहाँ है वो फपराने में रह। पुराने में? हाँ, मोदीनगर के पास में वहीं रहे। जब से ब्याह कराओ तो घर जमाई बन गया। अच्छा, तब मैं भी छोड़ गया यार। हाँ भाई, अब मुझे भी छोड़ गया। जब वहीं रहने लगा तो यहाँ के लेना आवा है वो। जिस दिन से ब्याह हुआ एक बार भी पता लेने ना आया। एक बार भी ना यार? ना और तुम भी बीमार हो? हाँ, कैसे करूँ भैया। देख रहा भाई। चलो चाची एक काम करें, हम मिल गए हमें उससे। फिर अमित के ससुर का नाम बता दो तुम, हम घर ढूंढ लेंगे उसका। अमित से भी मिल आएंगे, हम उसे समझा भी आएंगे कुछ। और भैया नाम उसका शरणवीर चौधरी है। चलो ठीक है। और देखे वहाँ होकर आकर मुझे भी दे दियो उसका पता। ठीक है चाची, हम बता देंगे तुम्हें। ठीक है चाची, राम राम। राम राम भैया, राम राम। जीते रहो, खुश रहो। यार वैसा अमित ना ठीक ना करा। बता, शादी करके घर जमाई बन के रह रहा है। बताई बिना। और क्या, अपनी माँ अकेली छोड़ दी। बीमार वैसा है, बता। चल एक काम करते हैं, आंटी ने हमें बताई तो दिया कहाँ रहता, हाँ हाँ उससे मिलकर आते हैं। चल। अरे हिमांशु कहाँ जा रहा भाई? कहीं ना भाई, यहीं जा रहा था काम से। पर तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? कहीं ना भाई, हम तो अमित की ससुराल जा रहे थे। उसने शादी कर ली? हाँ यार, उसने शादी कर ली और अपनी माँ को छोड़कर घर जमाई बन के पड़ा वहाँ। यार उसने ये बहुत गलत करा, अपनी माँ को छोड़ के अकेले। बता। एक काम कर, तू हमारे साथ ही चल, हम तीनों उससे मिल आएंगे जाके। चल ठीक है, मोड़ ली स्कूटी। मोड़ ले। चलो बैठो। दीदी वैसे तुम ऐसा क्यों कर रही हो जीजू के साथ? आखिर वो तुम्हारे पति हैं। एंजल, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, तू ना अपने काम से काम रखा कर। इन फालतू के लफड़ों में पड़ने को कोई जरूरत नहीं है तुझे। अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ पापा कहाँ हैं आज? पापा किसी काम से बाहर गए हैं, आ जाएंगे। तू जाके पढ़ाई कर ले। और हाँ, वैसे ये तो बता, कहाँ है वो तेरा जीजा? अपने कमरे में होंगे वो। वैसे तू एक बात बता, तू उसे कुछ काम वाम कह भी सकती है या नहीं, या पूरा दिन मैं ही कहती रहूं? अरे ओए, कहाँ जा रहा है जूते वूते पहन के? अरे कहीं नहीं जी, मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए। ओहो, माँ से मिलने जा रहा है? जब मैं कहूंगी ना, जब जाएगा माँ से मिलने, जाके झाड़ू लगा ले। सुबह से तूने कुछ नहीं कराया आज। अरे आज काम तुम कर लो, आज मैं अपनी माँ से मिल आऊंगा, कल आ जाऊंगा। अच्छा, तो अब तेरी जुबान कैंची की तरह चलने लगी है, इसे काट दूंगी, समझा तू? जाके काम कर ले। चलो मैं एक काम करता हूँ, सारा काम करके फिर चला जाऊंगा। अच्छा, ऐसे कैसे चला जाएगा?
जब तक मैं नहीं कहूंगी ना, जब तक तू इस घर से बाहर कदम भी रख के दिखा दिए, जा अब चला जा। दीदी जाने दो ना उन्हें उनके घर पे। जब से तुम्हारे साथ शादी की है, एक दिन भी वो अपनी माँ से मिलने नहीं गए। देख एंजल, मैंने तुझे 1000 बार कहा है, तू चुप रहा कर। तू मेरी बहन है इसलिए तेरी सुन लेती हूँ, अगर कोई और होती ना पता नहीं क्या करती। जाके पढ़ाई कर ले अपनी। अब जाएगी तू भी खड़ी खड़ी मेरा मुंह ही देखती रहेगी। तो मैंने क्या गलत कह दिया तुमसे? तो सही भी नहीं कहा तूने। अरे अमित, तू ये क्या कर रहा? तू झाड़ू लगा रहा है यहाँ पे? अरे यार तुम कैसे आए? अरे यार हम तो तेरे से मिलने आए थे, और भाई तेने बताई ना कि तूने शादी कर ली। हम तो तेरे घर गए, जब बताई आंटी ने हमें। तू घर जमाई बन के रह रहा, तूने हमें बताया भी ना। अरे यूँ कहाँ बताओगा, यूँ तो लुगाई का भुक्का। अरे सदैव यहाँ झाड़ू लगा लग रहा। बता, लुगाई के चक्कर में अपनी माँ को छोड़ आया तू। और तुझे पता अमित, तेरी माँ तेरे बिना कितना परेशान है। उसकी तबीयत खराब है और अकेला ही खाना पीना बनाई कर। कम से कम अपनी माँ से तो मिल आई कर। अरे यार अगर तेरी झाड़ू लग गई है ना तो वहाँ कपड़े पड़े हैं, उन्हें भी धो दिए। और हाँ, ये 3 बिजार कौन है? अरे कुछ ना, वो मेरे दोस्त हैं। अच्छा, तो ये तेरे दोस्त हैं। अगर भरत मिलाव हो गया हो ना तो जाके मेरे कपड़े धो दे। और हाँ, उन पे परहेज भी कर दिए जो अंदर पड़े हैं बाकी। और हाँ, इन्हें ना घर से रफा दफा कर दे। देख न लू आज के बाद, बता रही हूँ। भाई मान गए तुझे, तू गुलाम ना, तू लुगाई का पक्के वाला गुलाम है। तू लुगाई के कपड़े धोता फिर रहा और हमसे यूं कह रहा मैं बस झाड़ू लगा रहा हूँ। हमें ये उम्मीद ना थी अमित तेरे से। अरे कर लेने से जो कर रहा, एक ना एक दिन इसकी आँख खुली जाएगी। सही कह रहा तू। एक काम कर, अब चल ले, यहाँ रुक के तो अपनी बेइज्जती करानी। जीजा जी, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने आज सब कुछ सुन लिया है। आपके कुछ दोस्त आए थे ना, और दीदी ने उनकी बेइज्जती करके भगा दिया ना। मैंने सब कुछ सुन लिया है जीजू, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? आप परेशान मत हो, अब मैं ही कुछ करती हूँ। आन दो पापा को आज। अरे पापा जी आ गए आप? हाँ बेटा। आज मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। दीदी ने ना बिल्कुल हद कर रखी है। पता है, आज जीजू के कुछ फ्रेंड्स आए थे घर पे, और दीदी ने उनके दोस्तों के सामने इतनी बेइज्जती करी है ना जीजा जी की। और उनके सामने ये बोल रही थी, जाके मेरे कपड़े साफ कर और ये भैंसों के नीचे से सारा गोबर वोबर साफ कर दे। और पापा आज वो अपने घर पे जा रहे थे अपनी माँ से मिलने। दीदी ने उन्हें उनके घर भी नहीं जाने दिया। वो फूट फूट के रो रहे थे। उनके दोस्त बता रहे थे कि उनकी मम्मी की बहुत तबीयत खराब है। अच्छा बेटा, ये बात है। आज मैं उससे साफ साफ पूछ लेता हूँ, उसे अमित के साथ ढंग में रहना नहीं रहना, नहीं रहना तो तलाक ले ले, पर अमित की जिंदगी खराब ना करे वो। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? पापा जी, मैं अपने घर जा रहा हूँ। पर क्यों बेटा? पिताजी, अब मैं बिल्कुल ना हर चीज से टूट चुका हूँ। अब मेरे बस की नहीं है यहाँ रहना। अच्छा बेटा, ये बात है। रुको तुम अभी। नैना, नैना। जी पापा। मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहे हो? और हाँ, तुम कहाँ चले बैग लेके? बेटा, तू एक बात बता, तुझे इसके साथ ढंग में रहना है नहीं रहना?
नहीं रहना हो तो मैं तेरा तलाक करवा दूँ। तुझे पता है इसकी माँ की कितनी तबीयत खराब रहती है। और एक बात बता, यदि तेरा भाई होता और वो मुझे छोड़ कर चले जाता तो तुझे कैसा लगता? अब बता, तुझे तलाक चाहिए या अमित के साथ उसके घर जाना है? नहीं पापा, मुझे तलाक नहीं चाहिए। मैं इनके साथ इनके घर चली जाऊंगी। लेकिन पापा, आप अपना ख्याल रखना। अमित जी, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं करूंगी, कभी अत्याचार नहीं करूंगी। मुझे माफ़ कर दो पापा। हो सके तो आप मुझे माफ़ कर देना। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अमित जी ने मुझे कितना प्यार किया और मैंने इन पर अत्याचार किया। बेटा, आज तुझे अकल आ गई ना, ये बहुत बड़ी बात है। और हाँ, तुम मेरी चिंता मत करना, मेरे पास एंजल है ना। एंजल बहन, मुझे माफ़ कर दे। दीदी, आप क्यों मुझसे माफ़ी मांग रही हो? गलती तो हमेशा इंसान से ही होती है ना। और पापा सही तो कह रहे हैं, आप चली जाओ जीजू के साथ। दीदी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम जीजू के साथ चली जाओ और उनके साथ हंसी खुशी से रहना। हाँ एंजल, तू सही कह रही है। सुनो जी, आप 2 मिनट रुको, मैं अभी अपना बैग लेके आती हूँ। और हाँ अमित, अब तुम ठीक से रहना, हंसी खुशी। ठीक है पापा जी, अब हम हंसी खुशी रहेंगे। मम्मी, मुझे माफ कर दो। अरे आ गया तू? अब आई है तुझे मेरे याद? राम राम। काहे की राम राम? मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कभी जिंदगी में ऐसा नहीं करूँगा। मुझे पता चल गया घर जमाई बन के क्या हालत हुई है मेरी। देख लिया तूने घर जमाई बन के? मैंने पहले ही न समझाया, तेरी समझ में आई एक बार की भी? तूने एक बार भी अपनी माँ की खबर ना ली, हारी है, बीमारी है, क्या बात है, क्या ना। जिस दिन से वहां रहा, घर में आकर इतना बड़ा तू अकेली छोड़ गया मुझे। किसके ऊपर छोड़ के गया तू? माँ जी, हमें माफ़ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज से आपकी सेवा करूंगी, आपके पैर पकड़ रही हूँ, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं है, मैं तो यही चाह रही थी मेरे बच्चे मेरे पास रहें। मम्मी, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। अब मत जाइयो मेरे बच्चे छोड़ के।